मैम होमवर्क किया था बट कॉपी भूल गया। अरे सॉरी सर, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। ये बातें तो जैसे सच होती ही नहीं है, अगर सच हो भी फिर भी बहाना सा लगता है। कभी कभी सच क्या है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी कभी जनरली बोले जाने वाले बहाने सच में भी हो जाया करते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि सच क्या है? कैसे डिसाइड करें कि आपका इंटरलोक्यूटर नहीं पता? इंटरलोक्यूटर मतलब वो जो आपसे बात कर रहा है। तो आपका इंटरलोक्यूटर झूठ बोल रहा है या सच, ये डिसाइड करने के लिए आपको 10 बातों पर गौर करना होगा। नंबर 1, जब भी आप अचानक से उनसे कुछ भी जो वो छिपा रहे हैं पूछेंगे तो वो घबरा जाएंगे। याद करिए, जब भी आप बचपन में चुपके से बाहर घूम रहे होंगे और आपके पापा ने आपको देखकर आपसे पूछा होगा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो आप घबरा गए होंगे और हड़बड़ाकर कुछ भी बोल दिया होगा। नंबर 2, वो आपसे बात करने के टाइम ब्लॉकिंग पोज में बैठा या खड़ा रहेगा। ये एक टाइप की साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। जब भी हम किसी से बात नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं तो हम ब्लॉकिंग पोज का यूज करते हैं, और जो भी आपसे सच छिपा रहा है वो आपसे उस वक्त बात नहीं करना चाहेगा। नंबर 3, वो आपसे बात करने के टाइम अपने राइट में ऊपर की तरफ देखेगा। जनरली जब हम कुछ भूला हुआ वापस याद करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देखते हैं, बट जब हम झूठ बोलते हैं तो हम राइट साइड ऊपर की तरफ देखते हैं। नंबर 4, वो बात बात पर हिचकिचाएगा। जब भी आप झूठ बोल रहे होते हैं आप उस वक्त सही तरह से सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस झूठ को छिपाने की तरफ लगा होता है, इसीलिए आप बात बात पर हिचकिचाते हैं। नंबर 5, वो आपसे आंख मिलाने के बजाय इधर उधर देखते हुए बात करेगा। याद करिए, जब भी हम किसी से नाराज होते हैं तो हम इधर उधर देखते हुए बात करते हैं। हम उसकी आंखों में नहीं देखते बल्कि इधर उधर देखते हैं, क्योंकि हम जिससे नाराज हैं उससे बात नहीं करना चाहते। और जब आप झूठ बोल रहे हो तब भी आप उस इंसान से बात नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप डरोगे कि ज्यादा देर बात करने में इसे शक न हो जाए। नंबर 6, वो बात बात पर टॉपिक बदलने की कोशिश करेगा। जब भी आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आपका इंटरलोक्यूटर आपसे कुछ छिपा रहा है तो वो डरेगा कि कहीं बातों बातों में उसके मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए, या फिर आप कैसे भी सवालों से उससे सच निकलवा ना लो, इसलिए वो बार बार टॉपिक बदलने की कोशिश करेगा। याद करिए, जब भी आपने बचपन में स्कूल में कॉपी भूल जाने वाला बहाना बनाया होगा तो किसी भी लड़के ने अगर अपनी कोई कमी बताई तो आपने उस पर फटाक से जोक मारने की कोशिश की होगी, ताकि टीचर का ध्यान आपसे हटकर कहीं और चला जाए। नंबर 7, वो बात बात पर भड़क जाएगा और आपको दबाने की कोशिश करेगा। जैसे कि कोई आदमी अगर किसी शॉप से कुछ चुरा के अपनी पॉकेट में रखता है और अगर शॉप वाले ने उसे देखकर टोका कि ये कहाँ से लाए, तो वो नॉर्मली बताने की बजाय भड़कने लगेगा और शॉप वाले को तुम मुझे जानते नहीं हो ऐसा कह के धमकी देने लगेगा, ताकि वो डर जाए और समझ ले कि वो सही है, इसलिए उसे इतना बुरा लग गया। नंबर 8, वो अपनी कमी छुपाने के लिए आपकी हेल्प करेगा और बीच बीच में टॉपिक भी चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे एक क्लास में रोहित का पेन गिर गया और श्याम ने उसे उठा लिया और वो रोहित को नहीं देना चाहता, तो वो पेन ढूंढने में रोहित की हेल्प करने लगेगा और जहाँ पर पेन मिलने के चांसेस हैं उसके बजाय अदर जगहों पर ढूंढने के लिए सजेस्ट करेगा, ताकि रोहित को उस पर शक न हो, और बीच बीच में टॉपिक बदलने की कोशिश भी करेगा, जिससे रोहित का ध्यान उसके पेन से हट जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 10, जब भी आप बोलेंगे कि मुझे सब पता चल गया है तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने शॉप से कुछ चोरी करने पर कह दिया कि ये मेरी पॉकेट में पहले से ही था, तो जैसे ही आप सीसीटीवी में देखने की बात करेंगे तो वो घबरा जाएगा और शायद वहाँ से भाग जाएगा। तो दोस्तों, ये थे झूठ या सच का पता लगाने के 10 सिंपल हैक्स। आपको कौन सा बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और अमेजिंग हैक्स और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई फैक्ट या हैक है हमें बताने के लिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुरक्षित रहें और देखते रहें फैक्ट्स एंड हैक्स।